भाई मैं रह गया था। कैसे रह जाओगे बताओ। भाई 26 तारीख को एक कुछ बड़ा बवाल होने वाला है मुजफ्फरनगर में। कौन कह रहा है? संविधान दिवस है 26 तारीख को। बवाल नहीं हो सकता ना। बवाल नहीं हो सकता। बवाल समझते हो किसे कहते हैं? भाई हमारे लैंग्वेज धमाल कहते तो समझ आता है। आप ये कहते हैं कि बड़ा राजनीतिक फेरबदल, बिल्कुल। ब्लास्ट कहते हैं राजनीतिक जो है। भाई हमने भोपाल में देखा था। हाँ। और हमारी ऐसी ही बात हो रही ऐसे ही थी एक दिन पहले तो मुझे छत पे बात कर रहे कि थे कुछ होने वाला है। आपने बोला था भोपाल नीला हो जाएगा। तो क्या हुआ था? नहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था, बवाल ही हुआ था, इसलिए तो मैंने बोला बवाल होने वाला है। तो मगर ये कहा गया बाद में कि वो तो सामाजिक रूप से लोग आए थे, इसलिए इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को, जो मिशन के योद्धा, उन्हीं को बुलाया गया और मजबूती से बुलाया गया। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ भोपाल जैसा ही होगा, क्योंकि 3 मंडल की है तो मैं 3 मंडल के आधार पे कह रहा हूँ। पूरे प्रदेश की होती तो मैं आपको कहता कि भोपाल छोटा हो जाएगा। 50 लाख लोग शपथ लेंगे उस दिन। जी, ये सत्य है। 50 लाख। हाँ, तो क्या हो गया? बहुजन समाज की आबादी तो 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से 50 लाख लोग अगर तैयार हो गए हैं तो ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। आप अगर कैलकुलेट करोगे कि बाबा साहब को मानने वाले कितने हैं, फूले, साहू, पेरियार को मानने वाले लोग कितने हैं, संत गाडगे, नारायणा गुरु को, माँ अवंतिका बाई को, माँ झलकारी बाई को, माँ फातिमा शेख को, माँ रमा बाई को, माँ अहिल्याबाई होलकर को, माँ उदा देव पासी को मानने वाले कितने लोग हैं, मामना रामसु वर्मा को, सर छोटू राम को, चौधरी चरण सिंह जी को, मानवर काशी राम साहब को, कोतवाल धन सिंह गुजर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, बरमानंद लोधी जी को, संत रामवीर प्रजापति जी को, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को मानने वाले कितने लोग हैं? अगर आप ये देख लोगे तो मैं लिख के कहता हूँ भाई जितने लोग के आपने नाम लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों का नाम नहीं जानते हो, लेकिन आप जो है बार बार उनका नाम लेकर इनको वापस से लोगों के दिमाग में रिफ्रेश कर देते हैं कि यार ये लोग थे जिन्होंने कुछ समाज के लिए बड़ा किया था। आप एक चीज जानो, कोरोना काल चल रहा था, लोगों का विश्वास अंधविश्वास से हट रहा था, तो सरकार के लोगों ने कहा कि हम ये धार्मिक नाट्यक्रम या नाटक दिखाएंगे बार बार। उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि वो लोगों के मन में उस विचार को जिंदा रखना चाहते थे कि वो उनके मन में वो विचार जिंदा रहे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम अपने महापुरुषों का त्याग, बलिदान, संघर्ष, समाज के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया, उसको हमारी आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान की पीढ़ियां ना भूलें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, जिसको दो दुश्मन की पहचान ना हो। तो उनके लिए संघर्ष किसने किया, किनकी वजह से आज उनको मान सम्मान का जीवन मिला, संविधान कैसे बना, संविधान से पहले इस समाज को जागरूक करने के लिए सही रास्ते पर कितने प्रयास हुए, किस किस महापुरुष का क्या योगदान है। जाति से ऊपर उठ के जब महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी हमें पता रहेगा। 6 दिसंबर ये तो मैंने अभी आधे ही बताए, आधे तो अभी बाकी है। 6 दिसंबर को जो है भोपाल में, सॉरी ग्वालियर में जो है एक रैली होने वाली है और वहाँ परमिशन वगैरह नहीं मिल रही है। क्या वो रैली होगी? मैं संवैधानिक व्यक्ति, परमिशन की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में ना, ग्वालियर में ना, उसके आसपास हो जाए, लेकिन रैली तो करेंगे। रैली होगी, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि वहाँ के जो कलेक्टर एसपी वो बोल रहे हैं 6 तारीख को मत करो, आसपास कर लो। नहीं, क्यों ना करें? 6 तारीख को मत करो। 6 तारीख को जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ के गए, हमारे लिए वो लोग काला दिन कहते हैं, जबकि मैं रंगों में उस भाषा को नहीं मानता हूँ। क्योंकि जैसे विदेश में जो है, फॉरेन कंट्रीज में श्वेत अश्वेत होता है, ब्लैक व्हाइट होता है, तो हम लोग तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे दुनिया किसी कोने में है, तो वो नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, वो जाति के आधार पे, वो धर्म के आधार पे भेदभाव का शिकार होते हैं। तो इसलिए मैं काला नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन बाबा साहब हमें छोड़ के गए वो हमारे लिए दुख का दिन है, 6 दिसंबर। तो उसी दिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जहाँ से कमजोर करने की उनके कोशिश की जा रही, उसी धरती पे खड़े होकर हम पुनः बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा डंडा बुलंद करेंगे और संवैधानिक मर्यादा में करेंगे। और हमारे किससे लड़ाई नहीं। मैं अपने लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि ये विरोधी लोग ये चाहते हैं, बहुत गंभीरता से सुनना जी भाई, और जो सुन रहे हैं बाद में देखेंगे वो भी सुनना बहुत गंभीरता से। वो ये चाहते हैं क्योंकि हम अपने मिशन के काम को कर रहे हैं बहुत तेजी से, तो वो चाहते हैं कि हमारे लोग इधर उधर की बातों में अपना ध्यान और अपना समय गुजारें, बेकार के विरोध में इधर उधर की बातों पर ध्यान दें, जिससे वो जो मूल काम कर रहे हैं अपनी तरक्की का, एजुकेशन का, रोजगार का,
तरक्की का, वो काम प्रभावित, वो एक सोचा समझा षड्यंत्र है हमारे लोगों को उनके रास्ते से भटकाने का। हमें समझदारी दिखानी है। बाबा साहब इतने छोटे थोड़ा है, कोई कुछ कह देगा तो बाबा साहब कद कमजोर हो जाए पड़ेगा। ये एक सोचा समझा प्लान। जैसे जी जी जी, आपने मेरे बारे में कोई टिप्पणी की और मेरे जो समर्थक हैं वो अपना काम छोड़ के आपके ऊपर हमलावर हो जाए, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, जो वो रोज डेली में काम कर रहे हैं पार्टी का, संगठन का, महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का, वो काम प्रभावित होगा। तो नुकसान किसका होगा? वो इसलिए मेरा ही होगा ना। बिल्कुल भाई। तो आपके माध्यम से मेरा सब साथियों को संदेश है, कोई आलोचना कर रहा है, लोकशाही है, कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है, करने दो, आप अपना काम करते रहो भाई। आप अपनी शक्ति बनाओ, यही लोग चरणों में पड़े होंगे। भाई बहुजन मीडिया एक ऐसा शब्द है जो आप भी 7-8 सालों से देख रहे हैं, मुझे लगता है उस समय से पहले से देख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने आपके राजनीतिक करियर में। उनको कैसे देखते हैं और उनके लिए क्या प्लान कुछ बनाया है आपने? उनकी हाल फटे हाल है भाई। मैं स्पष्ट कर दूं, पहली बात तो मेरे लिए राजनीति कोई करियर नहीं है, ये इसको थोड़ा वो जी करना जी 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 जी। मेरे लिए अगर राजनीतिक करियर होता तो मैं फिर बहुत सारे स्थापित दलों में से किसी एक का हिस्सा बन के, बिल्कुल MP MLA बन के जो है, और वो उस तरह के रिसोर्स आज मेरा कहने का मतलब ये था, मैं सड़कों पे देखो, फिर एक चीज समझो, मेरे लिए ये आंदोलन महापुरुषों के संघर्ष का आंदोलन है। मैंने इस रास्ते को इसलिए चुना है कि महापुरुषों के विचार जिंदा रहे। सोचो मैं भी महापुरुषों के इस रास्ते को छोड़ दूं तो क्या महापुरुषों का विचार आगे बढ़ पाएगा? अगर काशीराम साहब इस विचार को छोड़ देते और अगर वो किसी दल का हिस्सा बन जाते तो क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाता? क्या इतने लोग तैयार हो पाते? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आपको बता रहा हूं, हम लोग अपना नैतिक कर्तव्य पूरा भी कर रहे हैं, तो इसलिए राजनीति मेरे लिए कैरियर नहीं, एक बात जी। दूसरी, बहुजन मीडिया को मेरा संदेश है कि वो भी इसको कैरियर के तौर पर ना लें, वो इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर लें, बिल्कुल, क्योंकि उनके यहाँ आने में महापुरुषों का बड़ा योगदान है। जिनको खुद को बोलने नहीं दिया जाता था, आज वो लाखों लोगों की आवाज बन गए हैं। बिल्कुल। तो वो एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। और रही बात उनको स्टैब्लिश करने की, उनके हालात बदलने की, तो मैं कह रहा हूं जब राजकाज बनेगा तो सबके हालात बदलेंगे। जब राजकाज, अब आप यही देखो, ये बीजेपी के लोगों पे कहाँ थे बड़े बड़े दफ्तर? सही बात। राजकाज बना तो हर जिले में बना दिया 5-5 करोड़ रुपए का दफ्तर, 100-100 करोड़ रुपए का दफ्तर। बिना राजकाज के बना लेते क्या? ये तो 100 साल रहे। मतलब ये मान लें कि अगर यूपी में आपकी सरकार आई तो बहुजन मीडिया के लिए हम लोग एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे, उनको एक दर्जा देंगे, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा उनको जो है अपने काम को जिम्मेदारी से करने के लिए जो सरकार उनको सहयोग कर सकती है, जिस तरह की सुविधा प्रदान कर सकती है। जैसे बहुत सारे पत्रकार को भी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, हाँ, आपको शायद नहीं पता है, और पेंशन का भी लाभ मिलता है। वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, उनको उस तरह की सुविधा, मैं तनख्वाह बोल रहा हूँ, उस तरह की सुविधा मिलती है। तो जितने बड़े मीडिया में जो लोग हैं उनको भी तो तनख्वाह मिलती है, ये फ्री में थोड़ा ही करता है। जी जी जी। सुबह शाम हिंदू मुसलमान चलाते रहते हैं, राष्ट्रवाद, ये वाद वो वाद, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो वो अपना काम ईमानदार से नहीं करे। बहुजन मीडिया के बहुत सारे लोग अपना काम ईमानदार से कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, अगर कोई बहुजन मीडिया का साथी हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमें इस बात से नाराज हो गए कि हमारी मदद नहीं कर रहा है या हमारी खबर नहीं दिखा, उनसे नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। उनका अधिकार है, दिखाए ना दिखाएं। जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का नहीं करते तो उनको काहे को करें यार? मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते भाई उनका अपना वो है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपसी लड़ाई बंद करें। दूसरे लोग कोशिश करेंगे तमाम, मैंने दोनों लाइव में कहा कि लोग विरोधी साजिश करेंगे तमाम तरह की, हमें सावधान रहना है, हमें किसी की साजिश का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, समय है, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है। कामयाब होगा तो अवसर पैदा होंगे, नहीं होंगे तो 10 साल बाद। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी भाई, और आपके जरिए जो जितने भी लोग मुझे सुनेंगे उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई रोड मैप है जो समाज है हमारा कि 50 साल बाद हम किस स्थिति में होंगे? अभी तो ऐसा समाज है, अभी क्या स्थिति होगी 50 साल बाद? जैसे बीजेपी कह रही है कि 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, हमारे पास क्या रोड मैप है? हमारे किसी नेता पे है कि 2050 में, अभी तो 25 चल रहा है, 25 साल बाद हम लोग किस स्थिति में खड़े होंगे अगर हमने आंदोलन नहीं खड़ा किया? कोई आइडिया नहीं से हमारे अधिकारों को कुचलने की वो चल रही है, हम लोग कहाँ खड़े होंगे? यही तो बात है। इस विजन को ही तो कमजोर करने के लिए, महापुरुषों के इस काम को ही तो रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो हमारे लोगों को समझदार बनना पड़ेगा।
क्या बोलना है ये जरूरी नहीं, इससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं बोलना है। ठीक है जी भाई। भाई, अगर इधर कोई कंकर किसने मारी और कंकर मारने के बाद बहुत सारे लोगों में बेचैनी पैदा होगी, तो वो ज्यादा ताकतवर है जो कंकर मार रहा है। अगर उस कंकर का नुकसान हमें कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मारने दो कंकर, अपना वो अपना काम कर दें, अपना काम कर। हम पे बहुत काम है ना कि भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो लोग 26 सत्ता में है वो सत्ता दूसरे स्टेट में सत्ता बनाते तो अगले दिन क्या कहते हैं। हमें बीजेपी के लोगों से भी सीखना चाहिए ना। इधर बीजेपी की सरकार यहाँ इंडिया अलायंस की बनी बिहार में, अगले दिन उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है बंगाल में खड़े होकर काम कर रहे थे, बंगाल की मीटिंग कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हमारा एक एमएलए जीत गया तो हम राज्यों के घर में बस ताले बजा रहे हैं, 15 दिन तक उसी का स्वागत कर रहे हैं। हम में और उनमें फर्क है ना, वॉर मशीन है वो तो। हम में उनमें फर्क है या नहीं है? बिल्कुल। हम एक सांसद जीत गया, उसी कंधों पर उठाए घूम रहे 2 महीने, स्वागत कार्यक्रम ले लो, स्वागत कार्यक्रम। और वो क्या कर रहे हैं, वो अगली तैयारी कर रहे सरकार हैं। बनाने पे, सांसद नहीं, सरकार बनाने पे, अगले स्टेट में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें हमें फर्क है। तो हमें कभी कभी विरोधी से भी, राजनीतिक विरोधी से भी सीखना चाहिए। बाकी लड़ाई जारी है, 26 में आनंद आएगा। जी भाई। मैं निमंत्रण देता हूँ भोजन मीडिया के साथियों को, आए। ठीक है, और एक बार ना इधर पक्ष विपक्ष छोड़ के निष्पक्ष होके जो है एक बार रैली कवर करें तो उनका दिल आनंदित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही, भीम आर्मी ताकत बना रही। 26 को जो है उत्तर प्रदेश में और 6 दिसंबर को जो है मध्य प्रदेश में। और भाई 3 तारीख को भी एक स्पेशल डे है, तो उसके लिए एडवांस में आपको बधाई। इसको कुछ खर्च ना करना पड़ेगा इसलिए अभी खत्म कर दे रहा है। नहीं भाई, नहीं ना भाई, इस बार मैं आऊंगा, पक्की बात है। कोशिश ये करूंगा जी भाई कि जन्मदिन पे मैं भी सोचूंगा 26 तारीख के बाद, तो लोगों को रोकूंगा कि वो अनावश्यक खर्चा ना करें। इससे अच्छा है कि उस खर्चे को मैं QR कोड नंबर जारी करूंगा, अभी मैं दिमाग लगाऊंगा कि वो अनावश्यक खर्चा पार्टी के काम आ जाए, क्योंकि केक खा के हमारा भला नहीं होगा। जी भाई बिल्कुल। ठीक है, इस मिशन में लेकिन मैं आऊंगा भाई। हाँ, आप भोजन मीडिया के लोग भी सहयोग करना। जो गिफ्ट लाओगे ना वो गिफ्ट जी भाई जी, उस पर चर्चा कर लेना मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कुछ रहो, आपके लिए मंगल कामना जी भाई। और ऐसे अब ज्यादा वेट मत गिराना। नहीं भाई, अब तो मसल बनानी है। यस। और एक ब्लॉग हमें साथ में शूट करना है भाई, जिम वाला। नहीं यार जिम वाला नहीं, क्रिकेट वाला शूट करना। क्रिकेट आप बॉलिंग करना, अच्छी बॉल सीखो, आप बॉलिंग करना, मैं बैटिंग करूंगा। ठीक है भाई, आपने एक टास्क दिया था जिम वाला, वो पूरा कर दिया, अब क्रिकेट वाला टास्क पूरा करता हूँ मैं। तो मुझे कई लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, तो मैं कहता हूँ ग्राउंड पे मिलेंगे। हमने देखा छक्के उड़ाते हुए। में हमारे देश के नेता भी कम नहीं, उनसे तेज नहीं कोई फेंक सकता है। ग्राउंड पे जवाब दे देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। साधुवाद आप सबके। ओके भाई, जय भीम।